गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि सर कृषि विज्ञान कक्षा 7 का पेपर जो है कि हल सहित जो कि वीडियो बनाए, तो आप सबके डिमांड पर जो है कि आज हमने कृषि विज्ञान के पेपर को जो कि हल किया है। तो पहला प्रश्न था मृदा विन्यास से क्या तात्पर्य है। तो मृदा विन्यास से देखिए हम बताते हैं आपको। तो मृदा विन्यास से यह तात्पर्य है कि मृदा खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने एवं उनके बारीक कणों से बनी है। ठीक, ये कण बालू, सिल्ट व मृत्तिका यानी मट्टी कहे जाते हैं। ये आकाश में गोलाकार होते हैं। यह आकाश में जो है कि गोलाकार और मृदा में विभिन्न प्रकार से सजे हुए होते हैं। मृदा कणों के इस प्रकार के वितरण या सजावट को मृदा विन्यास कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है मृदा संरक्षण के उपाय लिखो। तो मृदा संरक्षण के जो कि आपको उपाय लिखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं मृदा संरक्षण के उपाय। प्रश्न नंबर दूसरा मृदा संरक्षण के उपाय। तो वन संरक्षण, वनों के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई मृदा अपरदन का जो है कि प्रमुख कारण है। यानी वन संरक्षण, वनों के वृक्षों यानी कि अंधाधुंध मतलब वृक्षों की जब आप कटाई करते हैं ना, तो मृदा अपरदन का जो है कि यही जो है कि प्रमुख कारण है। तो वृक्षारोपण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। वृक्षारोपण नदी घाटियों, बंजर भूमियों तथा पहाड़ी ढालों पर वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक, वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण की दूसरी विधि है। यानी नदी, वृक्षों, पहाड़ों, घाटियों पर आप जो कोई मृदा संरक्षण के लिए आपको वन लगाना चाहिए। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आप। और भी आगे हम जो है कि पढ़ लेते हैं। और बाढ़ का जो है कि नियंत्रण करना चाहिए। ठीक, बाढ़ का जो कि जैसे कि आप रोक सकते हैं किसी चीज़ से बांध कर, तो बाढ़ का जो कि नियंत्रण करना चाहिए मृदा संरक्षण के लिए। और चौथा नियोजित चराई, यानी नियोजित चराई होता है ना कि मतलब जैसे कि घास फूस ये सब रहते हैं ना, तो उसको काटना या फिर गाय भैंसों को जो कि चराना वराना नहीं चाहिए। ये सब ऐसे आपको जो है कि समझ लेना चाहिए। और पांचवा जो कि बांध बनाना चाहिए। जैसे कि अभी बाढ़ या बारिश हो रहा है, तो उसके लिए आपको बांध बनाना चाहिए और जो कि पानी को जो कि इकट्ठा करना चाहिए, मतलब कि जिससे कि वो बहे ना, मृदा जो कि बहकर कहीं न जा ना सके। बस आपको ऐसे जो कि समझना है। और छठा जो कि सीढ़ीदार जो है कि खेत बनाना चाहिए। सीढ़ीदार भी खेत जो है के लिए सर्वोत्तम विधि है इसको मृदा अपरदन के लिए। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि दिया है भूक्षरण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। यानी भूक्षरण से होने वाली हानियों का वर्णन। तो हम यहाँ पे लिखे हैं पहला, नदी नालों व समुद्रों में मिट्टी जमा होने से वे जो कि उथले हो रहे हैं, पहला हो गया। और दूसरा, इसमें पृथ्वी के अधिकांश भूभाग डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक, भूक्षरण से हानियाँ तो यही है, हानियाँ सब। और तीसरा, बाढ़ पर्यावरण समस्या बढ़ती जा रही है। बाढ़ और पर्यावरण एवं समस्या जो है कि बढ़ती जा रही है। बाढ़ एवं पर्यावरण समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक, आपको ऐसे समझ लेना है। और चौथा, धन जन और स्वास्थ्य की हानि जो है कि हो रही है। और पांचवा, भूक्षरण के कारण पृथ्वी की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता जो है कि घट रही है, जो देश के अर्थव्यवस्था कमजोर करती है। जो मतलब भूक्षरण के कारण जो है कि पृथ्वी के उर्वरा शक्ति यानी उत्पादन की उर्वरा शक्ति, जैसे खेती आप करते हैं तो भूक्षरण के कारण जो कि उर्वरा शक्ति जो कि कम हो जाएगी, तो उससे जो है कि अर्थव्यवस्था में जो है कि कमजोर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है कि दिया है भू परिष्करण के यंत्र, कोई एक चित्र जो कि बना के वर्णन करना है। तो ये आप अपने से जो है कि बना लेंगे। भू परिष्करण जैसे कि आप एक भू बना लेंगे, यानी पृथ्वी के मतलब खेत के जैसा बना लेंगे, और उससे जो कि हानियाँ जो है कि दर्शा देंगे कि ये है वो है, आपको जो है कि अपने से बना लेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में दिया है उर्वरक क्या है, इसको समझाइए। उत्तर, जैव उर्वरक सूक्ष्म कल्चर होते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जीव फास्फोरस बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ कार्बनिक पदार्थ को शीघ्र सड़ने के लिए प्रयोग जो है कि किए जाते हैं। जैव उर्वरक बहुत सस्ते होते हैं, इनका प्रयोग बहुत आसान होता है और इनके प्रयोग में 50 से 80 प्रति हेक्टेयर जो है कि खर्च आता है। ठीक, तो आप ऐसे इसको जो है कि लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, बैगन जो है कि कैसे बोया जाता है। तो ये प्रश्न नंबर 6 है, देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया है पेपर में। प्रश्न नंबर 6, बैगन कैसे बोया जाता है। ठीक, तो इसको आपको जो कि बताना है। तो देखिए, बैगन की शरतकालीन फसल के लिए जुलाई से अगस्त में
ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जनवरी से फरवरी में एवं वर्षाकालीन फसल के लिए जो कि अप्रैल में बीज की बुआई जो कि की जानी चाहिए। तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। बैगन की शरतकालीन फसल के लिए जुलाई से अगस्त होता है, ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जनवरी से फरवरी होता है एवं वर्षाकालीन फसल के लिए अप्रैल में बीज जो है कि बुआई की जानी चाहिए। ठीक। और 1 हेक्टेयर खेत में बैगन की रोपाई के लिए सामान्य किस्में का 250 से 300 ग्राम एवं संकर किस्मों का जो कि 200 से 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। ठीक। तो ये आपको जो है से जो है कि लिख लेना है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 यानी लास्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 में दिया है बागवानी से क्या लाभ है, यानी बागवानी से क्या लाभ है, तुम कौन कौन से पौधे लगाए हो उसका नाम लिखो। तो बागवानी से जो है कि तनाव में कमी होती है, जैसे कि आप काम करते हैं तो आपको तनाव में कमी हो जाती है। और तनाव में कमी मतलब कि आप जैसे आप कुछ भी समझ सकते हैं। और दूसरा, प्रकृति से जुड़ाव बढ़ता है, यानी जब पौधे आप लगाएंगे तो आपका प्रकृति से जो है कि जुड़ाव बढ़ेगा। तीसरा, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, मतलब आपका सम्मान बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा। जैसे कि आपने एक पौधा लगाया है तो आप उसके बारे में सोचेंगे और अपने बारे कि हमने एक पौधा लगाया, इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। चौथा, बागवानी आपको खुश करती है, जैसे आप बागवानी लगा दिए हैं तो आपका फल देगा तो आप जो है उससे खुश रहेंगे, ये सब आप सोच सकते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, बागवानी से हम जो कि वर्तमान में जो कि रहेंगे। जिसे बागवानी आप लगा ली हैं तो आपको लगेगा कि हम वर्तमान में हैं, यानी अभी में आप जिएंगे। बागवानी लगाने से आप जो है कि वर्तमान में जिएंगे। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं। और प्रश्न नंबर 6, बागवानी आपके शरीर को मजबूत बनाती है, यानी बागवानी जो है कि आपके शरीर के लिए जो है मजबूत बनाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है, ऐसे आप जो है कि समझ सकते हैं। और क्या और यहाँ पे दिया है तुमने कौन कौन से पौधे लगाए, तो ये आपको अपने से लिख लेना है कि आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये जो है कि वीडियो समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कमेंट में जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको जो कुछ भी पढ़ाई करना है उसके लिए भी आप कमेंट हमसे जो है कि कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।